छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूरे विश्व पर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की, जिनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है और यह पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों के लिए वरदान सिद्ध होगी अध्यात्म को जानने और पहचानने के मार्ग में। कल के वीडियो में हमने बहुत सारी बातें जानी, विशेषकर सनातनी पूजा क्या होती है, सनातनी पूजा किसे कहते हैं और सनातनी पूजा सतयुग में कितने समय तक सही रूप से चली और उसके बाद कैसे धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। आगे चलकर वही सनातन धर्म अनेक पंथों में विभाजित हो गया, जातियों और संप्रदायों में विभाजित हो गया और वर्तमान समय में सनातनी पूजा पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है और पुनः सनातनी पूजा का उत्थान करने के लिए सतलोक से चलकर स्वयं कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट होकर उसी सनातनी पूजा को पुनः लागू कर रहे हैं और निसंदेह 2028 के बाद वह सनातनी पूजा आदि सनातनी पूजा पूरे विश्व में एक बार पुनः लागू होगी। इसके साथ साथ पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि चारों वेदों में और गीता जी में भक्ति मार्ग का मोक्ष मार्ग का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। उसके लिए हमने सूक्ष्म वेद को आधार बनाना पड़ेगा। सूक्ष्म वेद यानी कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर चलकर संत रूप में जब ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर लिया जाता है, जिसको कबीर वाणी के नाम से भी जाना जाता है।
तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर बनारस के काशी शहर में प्रकट हुए थे। 120 वर्ष तक उन्होंने हम आत्माओं को ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। आगे चलकर एक अच्छी आत्मा आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से उस ज्ञान को कबीर सागर नामक पुस्तक में लिपिबद्ध कर लिया गया, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे काल प्रेरणा से, काल के द्वारा भेजे गए संतों ने उस कबीर सागर के ज्ञान में भी मिलावट करनी शुरू कर दी, जिस कारण से कबीर परमेश्वर को पुनः आज से लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। एक सांसारिक जीवन उन्होंने जिया। हालांकि परमात्मा कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है, लेकिन समर्थ उसको कहते हैं जो कुछ भी लीला कर सकता है। तो हम जीव आत्माओं की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए कबीर परमेश्वर स्वयं गरीबदास जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक मुँह बोली माँ बनाई, एक मुँह बोला पिता बनाया, और इस अध्यात्म को पुनः उन्होंने जीवित किया। और अंत में सतलोक जाने से पूर्व उन्होंने 24,000 वाणियों से युक्त एक नए सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई, जिस सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर आज सतगुरु रामपाल जी हम आत्माओं को वह ज्ञान समझा रहे हैं। तो आज की वीडियो में भाई और बहनों हम शुरुआत करेंगे कि आदरणीय गरीबदास जी कौन थे और गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया है उस परमेश्वर के विषय में, कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो इसका प्रमाण हमारे वेदों में, गीता जी में कहाँ कहाँ है। आज हम इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक सनातन परम धाम यानी सतलोक से आकर गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है। जिस प्रकार कबीर जी 650 साल पहले बेई नदी पर सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को मिले और नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, सचखंड लेकर गए, उन्हें सब कुछ दिखाया, सृष्टि रचना से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, 33 करोड़ देवी देवता दिखाए, पूरी सृष्टि का मैनेजमेंट किस प्रकार से चलता है, उन्हें हर प्रकार की बातों से परिचित करवाकर तीसरे दिन वापस उनके शरीर में बेई नदी के पास छोड़ा। ठीक इसी प्रकार वही कबीर परमात्मा अपना डबल रोल करते हुए आप और हम आत्माओं को अध्यात्म ज्ञान समझाते हुए पहले तो गरीबदास जी के रूप में धरती पर शिशु रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जब गरीबदास जी के रूप में कबीर परमात्मा 10 वर्ष के होते हैं, उसके बाद अपने दूसरे रूप में जिंदा बाबा वाले रूप में गरीबदास जी को मिलते हैं और सांसारिक लोक दिखावे में गरीबदास जी की आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर जाते हैं। और नानक जी की तरह उन्हें भी हर प्रकार की बातों से, सृष्टि रचना से, देवी देवताओं की स्थिति से, सर्व ब्रह्मांडों से धर्मराज के दरबार में ले जाकर सब कुछ दिखाकर कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान उन्हें देते हैं, उनका ज्ञान योग खोलते हैं और वापस गरीबदास जी को उसी शरीर में छोड़ देते हैं। उसके बाद गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त सदग्रंथ साहिब की रचना की। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है। अब वो परमात्मा कहाँ रहता है, कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो परमात्मा, इसका जिक्र, इसका वर्णन वेदों में कहाँ कहाँ है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, कबीर देव सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। अब भाई और बहनों, हिंदू समाज के जो श्रद्धालु धर्मगुरु श्री रामचंद्र जी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अब जिस समय ये वेद लिखे गए थे उस समय तक तो भाई और बहनों श्री राम और श्री कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये कहाँ से पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं, समर्थ भगवान हो सकते हैं। क्योंकि वेद सतयुग में मनु को मिले थे, मनु ने फिर आगे ऋषियों को दिया,
फिर आगे आम समाज में ये ज्ञान उतारा गया। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा अपने वंशजों को सतयुग में दिया गया था, जबकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में यानी सतयुग के लाखों वर्ष बाद हुआ था, और श्री कृष्ण जी का जन्म तो अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, लगभग 5,500 वर्ष पहले यानी द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो वेदों में जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जिक्र है वो परमात्मा कौन है? वो है असल में आदि राम, सबसे पहले वाला राम। वो है वास्तव में परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। प्रमाण के लिए देखें ये फोटोकॉपी इस मंत्र की, जिसका अनुवाद आर्य समाज के अनुवादकों ने किया है। इसके प्रकाशक तिलकराज आर्य, अध्यक्ष आर्य प्रकाशन 814 कुंडेवालान अजमेरी गेट दिल्ली है, तथा मुद्रक अजय प्रिंटर्स शादरा दिल्ली है। और इसमें क्या कुछ लिखा गया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति के विषय में हम देखते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ये मंत्र आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका वास्तविक अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने किया है, जो इस प्रकार से है। विवेचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या लिखा है, किस प्रकार समझाया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। यानी समाज को ये भ्रमणा ना हो कि भाई कहीं संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से तो वेदों के इन मंत्रों का अनुवाद नहीं कर दिया गया है। इसलिए आप भाई बहनों की संतुष्टि के लिए, आपके विश्वास के लिए आर्य समाज के जिन विद्वानों को आप जी संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता मानते हैं, वेदों के मर्मज्ञ मानते हैं, उन्हीं के द्वारा अनुवादित वेदों की फोटोकॉपी आपको दिखाई गई है, ताकि आपको कोई शंका ना रहे है कि परमेश्वर के विषय में उन विद्वानों ने क्या कुछ लिखा है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व यानी ऊपर वाले, अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है, कि वो सबका परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, परम अक्षर ब्रह्म, वो तीनों लोकों से ऊपर यानी वो सतलोक में विराजमान है, सनातन परम धाम में विराजमान है वो परमात्मा। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयम यानी यह, सोम यानी देव, चंद्रमा जैसा शीतल अमर परमेश्वर, सूर्य है, सूर्य के नए यानी समान, विश्वानी यानी सर्व को यानी सभी को, पुनान यानी पवित्र करता हुआ, भुवनोपरि अर्थात सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी बैठा है। अब भावार्थ में हम इसको अच्छे से समझेंगे। भावार्थ में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें किस प्रकार से समझाया है। भावार्थ, जैसे सूर्य ऊपर है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है। हम सबको पता है कि सूर्य पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन सूर्य वहाँ होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर समान रूप से प्रकाश और अपनी उष्णता दे रहा है। इसी प्रकार वो परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में, सनातन परम धाम में, सतलोक में, सचखंड में बैठकर भी अपनी शक्ति से वो परमेश्वर सबका पालन पोषण करता है, सबके कार्य उनके कर्मानुसार सिद्ध करता है। जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सभी को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर, अमर यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कबीर परमेश्वर कभी विनाश में नहीं आते, वे अकाल मूर्त हैं, काल उनको नष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्र में वर्णन किया है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर बैठा है।
कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को उसी परमेश्वर ने ऊपर ले जाकर पुनः पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको मरा हुआ जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया गया था। ये गरीबदास जी के विषय में एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से गरीबदास जी को मरा हुआ जानकर जब उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, तो पीछे से गांव वालों ने सोचा कि गरीबदास जी मर चुका है और उनको मरा हुआ जानकर उनके शरीर को चिता पर लेटा दिया था। उसी समय सतलोक में बैठे परमात्मा ने कहा कि गरीबदास देख, तेरे शरीर को मरा हुआ जानकर तुझे जलाने जा रहे हैं बेटा, वो तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, अब तू तुरंत नीचे जा। और कबीर परमात्मा ने सेकंडों में सतलोक से, जिस सतलोक की दूरी पाताल लोक से 16 शंख कोश है, एक सेकंड के अंदर कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से गरीबदास जी के शरीर में वापस आत्मा प्रवेश करवा दी। उनको मृतक जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। अचानक जीवित हो गया। फिर 51 वर्ष जीवित रहे, कुल 61 वर्ष जीवित रहे। उनको परमात्मा ने संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद, जो ज्ञान देने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं, जो मुक्ति का ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास जी के हृदय में प्रवेश कर दिया था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से परमात्मा ने वेद व्यास जी का ज्ञान योग खोल दिया था और वेद व्यास जी ने पहले के युगों में घटित घटनाओं का चित्रण ज्यों का त्यों 18 पुराणों में, गीता जी में, वेदों में और बहुत सारे ग्रंथ लिखकर उन्होंने किया, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर पुरुष कबीर देव ने आदरणीय गरीबदास जी का भी ज्ञान योग खोल दिया था। और आदरणीय गरीबदास जी आज से पहले का और आगे होने वाली घटनाओं का सब कुछ वो जान सकते थे और देख सकते थे। संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है, क्योंकि गरीबदास जी भाइयों और बहनों कबीर परमात्मा के साथ जाकर पूरी सृष्टि के ज्ञान से परिचित हो चुके थे। सतलोक जाने के बाद परमात्मा ने उनको नीचे ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु जी का लोक दिखाया, क्योंकि सतलोक जाने के बाद आत्मा की हृदय वाली आंखें खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। सतलोक में बैठे बैठे ये जीव यहाँ का सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिस प्रकार हम दूरबीन से बहुत दूर की वस्तु भी साफ साफ देख सकते हैं। तो सतलोक में बैठे बैठे गरीबदास जी ने नीचे के सारे ब्रह्मांडों को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को देखा, दुर्गा के लोक के देखा, काल का 21वां ब्रह्मांड देखा जहाँ पर वो बैठा हुआ रहता है और जीव आत्माओं को तपतशिला पर भून भून के खाता है। ये सारा ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने दिया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने बताया कि कुल का मालिक एक है, यानी सबसे सर्वोपरि परमात्मा एक ही है, सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है, पूरी सृष्टि का धारण पोषण करने वाला, सभी जीवात्माओं को अपनी शक्ति से चलाने वाला, सारे ब्रह्मांडों का संचालन करने वाला वो परमात्मा केवल एक ही है, कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष। वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। विश्व के सब प्राणी उसी के बच्चे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा, काल, महाकाल, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं इस सृष्टि में, हम सब उस कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति से उत्पन्न उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। और असल में परमात्मा कहलाने के लायक केवल वे अकेले ही हैं। विश्व के सब प्राणी उसी के बच्चे हैं। वर्तमान के धर्म गुरुओं ने धर्म की दीवारें भ्रम के कारण खड़ी कर दी हैं। वर्तमान के धर्म गुरुओं ने धर्म की दीवारें नादानी में, तत्व ज्ञान के अभाव में, सच्चे सतगुरु की शरण के अभाव में खड़ी कर दी हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को, वो चाहे आदि शंकराचार्य जी रहे हों,
चाहे वर्तमान के चारों शंकराचार्य हों, चाहे इनसे पहले वाले शंकराचार्य हों, या अन्य जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर हैं, इन्होंने संस्कृत का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, लेकिन एक संस्कृत भाषा को पढ़ने से, लिखने से, उसका ज्ञान हो जाने से वेदों का ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो संकेत समझ में आ जाएंगे, ये जरूरी नहीं होता है। तो हमारे आचार्यों को, शंकराचार्यों को, धर्म गुरुओं को, इनको संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा में वेदों के श्लोक हमें भक्ति मार्ग के विषय में क्या समझाना चाहते हैं, ये हमारे धर्मगुरु नहीं समझ पाए। और जितना उन्होंने समझा अपनी बुद्धि अनुसार, उस प्रकार से उल्टा सीधा ज्ञान उन्होंने समाज में पेश कर दिया, जिस कारण से सनातन धर्म के टुकड़े होते चले गए। सनातन धर्म से फिर मुसलमान धर्म निकला, हिंदू धर्म निकला, ईसाई धर्म निकला, जैन धर्म निकला, नया सिख धर्म बन गया, बहुत सारे संप्रदाय और जातियां बनती चली गई, सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान के अभाव में, इन सदग्रंथों को ना समझ पाने के कारण हमारे धर्मगुरुओं ने धीरे धीरे समाज को अनेक संप्रदायों में बांट दिया। अन्यथा आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, हम सभी आत्माओं को समझाते हुए, जो आपस में धर्मों में बढ़ चुके हैं, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो जब गरीबदास जी परमपिता परमात्मा कबीर जी के साथ सतलोक गए थे और उन्होंने जब सब कुछ देखा, उसके बाद गरीबदास जी ने वापस आकर अपनी अमृतवाणी में कहा है कि भाई और बहनों, ना तो मुसलमान अलग है, ना मुसलमान धर्म के प्रवर्तक अलग हैं, ना हिंदू धर्म अलग हैं, ना हिंदू धर्म के देवी देवता अलग हैं। और क्या कहा, गरीब वही मोहम्मद और वही महादेव। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद, ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे? कह रहे हैं कि ये शंकर जी के गण थे। हजरत मोहम्मद वाली आत्मा, ये महादेव यानी शंकर जी के लोक से आए थे, और वही आदम वही ब्रह्मा। और मुसलमान धर्म जिसे इंसानों का बाप कहते हैं, बाबा आदम, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो बाबा आदम वो ब्रह्मा जी के लोक से आए थे। वो ब्रह्मा जी के लोक में वो एक गण थे और ब्रह्मा जी ने उनको नीचे भेजा था। यानी कोई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। ये तो हमारे धर्म गुरुओं की नादानी के कारण है, मुसलमान धर्म गुरुओं की नादानी के कारण, हिंदू धर्म गुरुओं की नादानी के कारण, जो इन शास्त्रों को ठीक से समझ नहीं पाए और सच्चा ज्ञान समाज में पेश नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने अपने आप को भिन्न भिन्न समझ लिया। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि मोहम्मद कहो चाहे महादेव कहो, एक ही बात है। यानी महादेव के लोक से हजरत मोहम्मद जी आए थे, और आदम कहो चाहे ब्रह्मा जी कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक से बाबा आदम की आत्मा आई थी। और कह रहे हैं गरीबदास दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर मां। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सत भक्ति मुझे कबीर परमात्मा ने प्रदान की, तुम भी वही भक्ति करो सच्चे सतगुरु से लेकर। और जब तुम सत भक्ति करोगे मर्यादा में रह के, परमात्मा तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोलेगा और तुम्हें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब हम इस शरीर से भक्ति करना शुरू करेंगे, परमात्मा इसी शरीर में दिखा देंगे। ऊपर के लोकों की सारी रचना संरचना, वहाँ की व्यवस्था, हमें वास्तविक उस आदि सनातन पंथ का पुनः ज्ञान होगा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी शिवलोक से आई आत्मा थे। इसलिए मुसलमान धर्म का प्रवर्तक भी परमात्मा शिव की खास आत्मा है। भाई और बहनों, यहाँ शिव जी के लिए गरीबदास जी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के स्वामी हैं। आप इनको 3 लोकों के यानी पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, इन लोकों के परमात्मा भी कह सकते हैं, इनको भगवान भी कह सकते हैं, इनको साहिब भी कह सकते हैं। परंतु ये सारी सृष्टि के परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार हम एक थानेदार को भी साहिब शब्द से संबोधित करते हैं,
हम DIG को भी साहिब कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी हम साहिब शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन उनकी शक्ति में कितना अंतर हैं सभी साहिब अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन उनकी शक्तियों में दिन और रात का अंतर है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहीं कहीं पर परमात्मा की संज्ञा दी गई है, भगवान की संज्ञा दी गई है, परंतु ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी उस परमात्मा की श्रेणी में नहीं है, उस भगवान की श्रेणी में नहीं है जो वास्तव में सारी सृष्टि का संचालन करता है, जो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं का धारण पोषण करता है। इसलिए मुसलमान धर्म का प्रवर्तक भी परमात्मा शिव की खास आत्मा है। बाबा आदम के विषय में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के लोक से नीचे आए थे, इसलिए ब्रह्मा जी व आदम जी का मूल निवास स्थान एक ही है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, गरीबदास जी कह रहे हैं, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपने घर यानी शरीर रूपी महल में मेरी बताई साधना करके देखो। गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया मैं जो साधना तुम्हें बता रहा हूँ कबीर परमात्मा के द्वारा बताई गई, आप भी उसी साधना को मर्यादा में रह के करो, आपको भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आपकी सारी संशय समाप्त हो जाएंगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, यानी अध्यात्म को समझने की दृष्टि परमात्मा के आशीर्वाद से खुल जाएगी। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि विश्व के सभी मानव एक परमपिता की संतान है। उसके बाद भाई और बहनों हमारी भक्ति शुरू होती है। यदि हम धर्मों में बटे रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, वर्णों में बटे रहेंगे और एक दूसरे को अपना शत्रु दुश्मन मानकर अगर हम इस दृष्टिकोण से चलने की कोशिश करेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमने सबसे पहले उस एक परमपिता परमेश्वर को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उनके विधान को, उनके संविधान को जानना पड़ेगा। उसके बाद हम निर्विरोध रूप से ये भक्ति कर सकते हैं, निसंशय होकर हम ये भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा हमेशा हमारे मन में काल प्रेरणा से शंकाओं के बीज पनपते ही रहेंगे। विचार करो, मुसलमान धर्म की शुरुआत यानी स्टार्टिंग हजरत ईसा जी के जन्म से लगभग 450 वर्ष पश्चात हुई है, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत ईसा जी का जन्म हुआ था और हजरत ईसा के जन्म के लगभग 450 वर्ष बाद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था और जो आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत ईसा जी से लगभग 508 वर्ष पहले हुआ था और आदि शंकराचार्य जी ने ही हिंदू धर्म की नींव डाली थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ, जिसने सनातन धर्म यानी पंथ को हिंदू नाम भी दिया। आदि शंकराचार्य ने देवी देवताओं की पूजा का विधान बताकर, जो देवी देवताओं की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है, उन्होंने उसी सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम दिया। सनातन धर्म यानी हिंदू नाम भी दिया। मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर आधारित कर दिया। आदि शंकराचार्य जी से पहले कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं किया करता था, पाखंड पूजा नहीं किया करता था, देवी देवताओं की पूजा नहीं हुआ करती थी। केवल वेदों के अनुसार एक ब्रह्म का ओम मंत्र जाप किया करते थे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म यानी उस पंथ को फिर हिंदू नाम भी दिया और मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर समाज को आधारित कर दिया। सनातन धर्म सतयुग से चला आ रहा है, इसलिए हजरत ईसा जी, हजरत मूसा जी, हजरत आदम जी तथा हजरत मोहम्मद जी के जीव पहले सनातनी थे। सनातन धर्म सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। सतयुग से कैसे? यानी हमारे जितने भी पूर्वज थे
वो सभी वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, धर्म कर्म किया करते थे। और जो व्यक्ति वेदों के अनुसार साधना करते हैं उनको सनातनी कहते हैं, सनातनी। तो ये जो सनातनी पूजा है ये सतयुग से चलती हुई आ रही थी। और हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा जी, आदि शंकराचार्य जी, बाबा आदम जी, इन सभी जीवों की आत्माएं पहले के युगों में भी थी, क्योंकि जब तक हमारा पूर्णतया मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक आत्मा शरीर धारण करती रहती है, कभी मनुष्य का तो कभी 84 लाख योनियों में पशु और पक्षियों का। तो गुरुदेव भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि नादान आत्माओं, ये सनातनी पूजा, ये सनातन धर्म सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। और इस सनातन धर्म के टुकड़े हुए आदि शंकराचार्य के बाद लगभग आज से 3200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद हिंदू धर्म बना, उसके बाद ईसाई धर्म बना, उसके बाद मुसलमान धर्म बना, उसके बाद जैन और सिख धर्म बना। लेकिन आज से 3200 साल पहले यदि हम नज़र डालें तो केवल सनातनी पूजा हुआ करती थी, वेदों के अनुसार साधना हुआ करती थी। और 3200 साल पहले ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई जैनी, ना कोई यहूदी, ना कोई मंगोली। तो विचार करने की बात यह है कि जो लोग ईसा को अपना इष्ट मानते हैं, अपना रब्बी मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं और ईसा मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि आज से 3200 साल पहले यानी ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पहले भाई ईसाई धर्म का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। और ईसा जी के उससे पहले भी मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं सतयुग से। तो आज से पहले ईसा जी कौन थे? सनातनी थे। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के लोग हजरत मोहम्मद जी को अपने धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि मुसलमान धर्म की शुरुआत तो लगभग 1400-1500 वर्ष पहले हुई है। और उससे पहले जो भी व्यक्ति थे, जो भी हमारे पूर्वज थे या मुसलमानों के पूर्वज थे, वो सभी सनातनी थे, वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। 3200 साल पहले कोई मुसलमान धर्म नहीं था। तो सबको विचार करना चाहिए कि हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम सबका एक ही धर्म है, मानव धर्म। जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। और हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब जीव हैं, जीव। कल को शरीर छूटने के बाद अगर भक्ति सही नहीं बनी तो 84 लाख योनियों में जाकर अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेंगे। फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलेगा। और वो मनुष्य जन्म ना जाने फिर किस धर्म में मिल जाए, किस जाति में मिल जाए। जरूरी नहीं है कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म लेगा, हिंदू धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म में ही जन्म लेगा। क्योंकि वर्तमान में हम जितने भी व्यक्ति आपस में धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज से 3200 वर्ष पहले हमारे पूर्वज सनातनी थे, सभी वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। हम सब के संस्कार आपस में रले मिले हैं। तो भाई और बहनों, हमने इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, पहचान कर, इतिहास में नज़र डालकर, उसके बाद आप और हमने सतगुरु रामपाल जी से सत उपदेश लेकर ये सत भक्ति शुरू करनी चाहिए। जिस सत भक्ति के करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। फिर हमने ना कभी हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, ना ईसाई बनना, ना इस गंदे लोक में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना, ना हमने गधे कुत्ते सूअर की योनियों में जाना, ना हमने नरक भोगना। हम उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव के साथ में, जिस कबीर देव ने आदरणीय गरीबदास जी को ले जाकर अपना सनातन परम धाम सतलोक दिखाया, जिस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ने बेई नदी से आदरणीय नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सचखंड ले जाकर सर्व ज्ञान कराया, सारे लोक दिखाए, वहाँ के सुख दिखाए, वहाँ के ठाट बाट दिखाए, सतलोक में रहने वाली आत्माओं से मिलाया, उनके कितने सुंदर शरीर हैं, कैसा उनका परिवार है, कितने वहाँ पर ठाट बाट है। उसके बाद नानक जी ने नीचे आकर बखूबी उसका
वर्णन किया और गरीबदास जी ने भी किया। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमने पुनः सनातन की ओर चलना होगा, हमने उसी सनातनी पूजा को अपनाना होगा और तभी आप और हमारा मोक्ष संभव है। अन्यथा खाली जुबान से सनातन की बात करने वाले वर्तमान के साधु संत महात्मा, इनको भाइयों और बहनों सनातन के सह का भी ज्ञान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? इसलिए विश्व के सब प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, सत्य पुरुष के बच्चे हैं। हम जितनी भी आत्माएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर गधे कुत्ते सूअर हम इंसान, हम सब उसी एक परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। आगे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं अपने विषय में जानकारी देते हुए? मेरा यानी रामपाल दास का विचार यह है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव हमारी जाति हैं, कि भाई हम सब जीव हैं। आज भले कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बन के बैठा है, या ऊपर के लोकों में देवी देवता बन के बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पर बैठे हैं, हम सब जीव हैं। जब कल को ब्रह्मा विष्णु महेश का समय पूरा होगा, जब उनकी वो गद्दी छीन ली जाएगी काल के द्वारा, फिर उनको नीचे के लोकों में पटका जाएगा, वो भी आप और हमारी तरह साधारण से मनुष्य का जीवन जिएंगे। और यदि उस मनुष्य जीवन में उनको सच्चा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर से उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आत्माओं को 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हम सब जीव हैं, जीव। परमात्मा केवल एक ही है सृष्टि में, कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म। तो परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का यह नारा है कि जीव हमारी जाति है, यानी हमने इस प्रकार से अपने अभिमान अहंकार को त्याग देना चाहिए कि भाई हमारी कोई औकात नहीं है। आज यहाँ भले कोई 5 साल के लिए 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बन के बैठा है, उसकी तूती बोल रही है, उसकी महिमा बोल रही है, उसके हाथों में सारी पावर है, शक्ति है, लेकिन कब तक? जिस दिन उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, वो शक्ति उसके हाथों में नहीं रहेगी। और जिस दिन उसका शरीर छूट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर यम के दूत उसकी गर्दन पकड़ कर लेके जाएंगे, यदि उस प्रधानमंत्री ने सच्चा सतगुरु बनाकर सत भक्ति नहीं की तो। और फिर वो जीव संज्ञा में आ जाएगा, फिर उसको नरक भी भोगना पड़ेगा, उसको 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के जन्म भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अजीव ने कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, और जिसके अंदर नेक नीति है, मानवता है, इंसानियत है, दया धर्म है, कहते हैं यही सबसे बड़ा धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, ये तो हमारे धार्मिक गुरुओं की नादानी के कारण आपस में समाज बटा हुआ है और हमने एक दूसरे को अपना शत्रु मान लिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान से सिद्ध करता हूं कि विश्व के प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं, जो उस अपने पिता के पास जाने के लिए इच्छुक हैं। देखो भाई और बहनों, चाहे सतयुग में कोई भक्ति कर रहा था, तप कर रहा था, साधना कर रहा था, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग के वर्तमान समय में, हर प्राणी इसी चाहत में भक्ति करता है कि मेरे को सदा के लिए सुख हो जाए। भाई और बहनों, हम देखते हैं बहुत सारी सीरियल में, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में कि भाई हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की साधना की, भस्मासुर ने शंकर जी की साधना की, विश्वामित्र जी ने साधना की, अन्य बड़े बड़े तपस्वियों ने साधना की, और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, किसी ने विष्णु जी को, किसी ने शंकर जी को, किसी ने माता जी को। और जब वो देव उनके सामने उपस्थित होते थे, प्रकट होते थे उनकी साधना के प्रतिफल में विवश होकर उनको वरदान देने के लिए, तो भाई और बहनों आप ध्यान दीजिएगा, जब वो कहते थे कि मांगो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी साधना से मैं अति प्रसन्न हूँ, तो सबसे पहले वो यही मांगा करते थे कि हे भगवान मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं।
मैं किसी के भी मरने में ना आऊं, मुझे मारने में कोई भी सक्षम ना हो, मुझे फला फला राज्य अखंड प्राप्त हो जाए। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश यही कहा करते थे कि भाई ये हम नहीं कर सकते। इस सृष्टि में ना कोई अमर है, ना कोई अमर था, ना कोई अमर रहेगा। कौन सी सृष्टि में? काल के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि में। फिर वो दूसरा वरदान मांगा करते थे कि ठीक है, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुबह मरूं ना शाम में मरूं। इस प्रकार अपनी कल्पनाओं के आधार से वरदान वगैरह मांग लिया करते थे। और हम सबको पता है भाई और बहनों, अंत में उस हिरण्यकश्यप का अंत भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके किया। तो इसी प्रकार से भाई और बहनों, जो भी साधु संत महात्मा या आम प्राणी भक्ति साधना करते हैं, उस साधना के प्रतिफल में उनकी यही इच्छा होती है कि मुझे सदा सदा का सुख हो जाए, मेरी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन भाई इस 21 ब्रह्मांड में, इन 3 लोकों में, इस काल के लोक में हम चाहे कितनी साधना कर लें, यहाँ की उत्तम साधना है काल की, ब्रह्म की, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में वर्णन है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म कह रहा है कि भाई मैं तो ब्रह्म लोक में रहता हूँ और मेरी साधना करने वाला ओम नाम के साथ में वो ब्रह्म लोक में आ जाता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में फिर कह रहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्व प्राणी पुनरावर्ती में हैं। यानी मेरे ब्रह्म लोक में आकर भी ये जीवात्मा अमर नहीं है, सदा का सुख नहीं भोग सकती, वहाँ से भी इसको नीचे जाना पड़ेगा। जब इसकी भक्ति कमाई समाप्त हो जाएगी, फिर ये लक 84 में जाएगा, गधा कुत्ता सुअर बनेगा, जन्मेगा, मरेगा। तो भाई और बहनों, वो परम शांति कहाँ मिलेगी? वो शाश्वत स्थान कहाँ है जहाँ जाने के बाद फिर कभी हमारी मृत्यु नहीं होती है, कभी हमसे वो सुख छीने नहीं जाते हैं? वो है सतलोक, सचखंड। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि विश्व के प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं, यानी कबीर परमात्मा के, परम अक्षर ब्रह्म के, जो उस अपने पिता के पास जाने के इच्छुक हैं, उसी के पास जाने के लिए भिन्न भिन्न भक्ति के उपाय कर रहे हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में। अब संत गरीबदास जी की वाणी के आधार से विश्व के मानव की एकता को जानते हैं। संत गरीबदास जी की उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि विश्व के सब मानव, स्त्री या पुरुष, शरीर की संरचना एक समान है। यानी विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष या किन्नर, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सबके शरीर की रचना एक समान है। हिंदू का भी नाक यही मिलेगा, मुसलमान का भी यही मिलेगा। हिंदू की भी 2 आंखें हैं, मुसलमानों की भी 2 आंखें हैं। हिंदू का शरीर भी एक समान है, मुसलमान का शरीर भी एक समान है। हिंदुओं की माता बहनों की शरीर की रचना भी एक जैसी है, मुसलमानों की माता बहनों की शरीर की रचना भी एक जैसी है। और हिंदुओं के शरीर में भी देवी देवताओं का वास है, कमल चक्र बने हुए हैं। मुसलमानों के शरीर में भी देवी देवताओं का वास है, कमल चक्र बने हुए हैं। सबके शरीर की रचना एक समान है। फिर भला हम अलग अलग कैसे हुए? हम सबको उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला एक ही परमात्मा है। हम एक ही परमेश्वर की संतान हैं। भले वर्तमान में अज्ञानता के कारण हम उसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। जैसे कोई कहे मारो राम बड़ो है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ो है, ये बाटा रहे लगाई रे। मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह बड़ा है, हिंदू कहते हैं हमारा राम बड़ा है, ईसाई कहते हैं हमारा ईसा मसीह बड़ा है। कहते हैं हम तो नादान बच्चों की तरह अपने एक परमपिता परमेश्वर को आपस में बांटे हुए हैं, असल में वो एक ही है। संत गरीबदास जी की उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि विश्व के सब मानव, स्त्री पुरुष के शरीर की रचना एक समान है। प्रत्येक मानव, स्त्री पुरुष के शरीर में कमल दल यानी कमल चक्र बने हैं। मानव शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति यानी उस लोक में जाने का एक ही मार्ग है। कौन से लोक में? सतलोक में जाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही भक्ति है, जिसमें परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव निवास करता है।
वह स्थान वह परम पद है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है। कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान जो अर्जुन को कह रहा था कि अर्जुन, अगर तुझे उस परम पद की खोज करनी है, तुझे यदि उस शाश्वत स्थान में जाना है, सदा सदा का सुख भोगना है, तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उस तत्वदर्शी संत को प्रसन्न कर, उसको दंडवत कर, उसके बाद वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तो ये वही बात यहाँ कही जा रही है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर कौन? कबीर जी, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष। और उनका वो परम पद क्या है? सतलोक, सचखंड। कहते फिर उस सचखंड की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। यानी उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके ये प्राणी फिर वापस जन्म मरण में इस लोक में नहीं रहता है, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता है, दुख नहीं भोगेगा सदा सदा के लिए। जैसे आदरणीय नानक जी सतलोक को देख कर आए थे, आदरणीय गरीबदास जी देख कर आए थे, और भी बहुत सारे महापुरुष देख कर आए थे, और उन्होंने वहाँ का बखूबी वर्णन किया। कहते हैं फिर ये साधक उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसके बताए अनुसार साधना करके उस परमपिता परमेश्वर कबीर साई के परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहाँ जाने के बाद प्राणी वापस लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आता है। जहाँ जाने के पश्चात साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, उसकी भक्ति करो। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी धारण पोषण करता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी धारण पोषण करता है, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का धारण पोषण करता है। कहते हैं तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करके उस परमेश्वर की भक्ति करो। तो भाइयों और बहनों, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव स्वयं ही अपना ज्ञान बताने के लिए तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, एक संत रूप में, सतगुरु रूप में। और निसंदेह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी पूरी पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। तो सतगुरु रामपाल जी क्या परम शक्ति है, आप भली भांति समझ सकते हैं। और वर्तमान में पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर ही हम उस परम पद को, सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई साधन, कोई विकल्प कहीं भी आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 की, जिसके अनुवादक श्री जयदयाल गोविंदका जी हैं, प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर है। अब हम भाई बहनों को कैसे विश्वास हो कि उस परम पद के विषय में गीता जी में कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो हमारे किसी भी धर्म गुरु ने इस प्रकार से गीता जी को खोल खोल के, वेदों को खोल खोल के उनके श्लोक नहीं दिखाए, नहीं पढ़ाए। और आज से पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। और जितने भी हमारे सदग्रंथ थे ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हमारे पूर्वज इनको समझ भी नहीं सकते थे। तो जैसा हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को धर्म के विषय में बताया, गीता जी के विषय में बताया, वेदों के अंदर क्या ज्ञान है हमें जैसा भी बता दिया गया, हमारे पूर्वजों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी उंगली रख रख कर हमें इन समस्त धार्मिक ग्रंथों की गूढ़ सच्चाई से परिचित करवा रहे हैं। तो वर्तमान में धोखे की किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और बुद्धिमान समाज ने भी अपनी आंखों से इन समस्त प्रमाणों को देखकर, सबूतों को देखकर, जो हमारे ही धर्म की पवित्र पुस्तकों में वर्णित है, आप और हमने इस सच्चाई को फिर स्वीकार भी करना चाहिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 हमें क्या ज्ञान दे रहा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है
और इसके अनुवादक जयदयाल गोविंदका जी हैं। और इसमें क्या कुछ लिखा है भाई और बहनों, हम ध्यान से इस श्लोक को पढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो भाई और बहनों, ये श्लोक लिखा हुआ है, आपकी आंखों के सामने है। यदि आपके पास में गीता जी है तो आप जी मिलान कर सकते हैं। जयदयाल गोविंदका जी ने संस्कृत के सामने हिंदी में अनुवाद किया है, आपकी आंखों के सामने है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। देखो भाई और बहनों, गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान, जिसको पूरा हिंदू समाज भगवान मान चुका था, परमात्मा मान चुका था, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से खुद कह रहा कि अर्जुन मैं भी उसी की शरण में हूं। यानी हम भाई बहन तो अनजाने में गीता का ज्ञान देने वाले भगवान की शरण को उत्तम शरण मान कर बैठे हुए थे, लेकिन गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान तो कह रहा कि अर्जुन, जिस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति को पैदा किया है, बनाया है सृष्टि को, कहते मैं भी उसी आदि नारायण की शरण में हूं। आदि नारायण यानी सबसे पहले वाला परमात्मा, जिसने सृष्टि बनाई, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। कहते उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान करना चाहिए। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी उसी परमपिता परमात्मा अक्षर पुरुष सत्य पुरुष कबीर देव की भक्ति करने की सलाह दे रहा है। अब आगे क्या कुछ लिखा हुआ है भाई और बहनों, पढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। शरीर में बने कमलों की जानकारी, यानी शरीर चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, सिख का, चाहे ईसाई का, सबके शरीर की रचना एक समान है, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। और हमारे शरीर में कमल दल, कमल चक्कर कहाँ कहाँ हैं, किन किन देवताओं का उनमें वास है, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म यानी सबके मालिक के परम धाम स्थान में जाने का एक मार्ग है, यानी सतलोक में जाने का केवल एक ही भक्ति मार्ग है जो उस तत्वदर्शी संत के पास है। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो मानव शरीर में बने कमल चक्रों से होकर गुजरता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। यानी सतगुरु रामपाल जी इस पूरे विश्व में एकमात्र हमें वो सत भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिससे हमारे शरीर में बने कमल चक्र खुलेंगे, और इनके खुलने के बाद ही हमारी आत्मा अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेगी तो उन्हीं कमल चक्रों में से होकर त्रिकुटी पर जाएगी, उस परम अक्षर ब्रह्म के परम धाम को जाएगी, सतलोक को जाएगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये कमल चक्कर मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर स्थान स्थान पर बने हैं, जिनकी स्थिति समझने के लिए कृपया मानव चित्र को देखिएगा। अब वो कमल चक्कर का यहाँ पर एक फोटो बनाकर हमें समझाया गया है। तो भाइयों और बहनों, ये फोटोकॉपी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष, उन सब के शरीर की रचना सेम टू सेम है। सभी के शरीर के कमल चक्र में इन देवी देवताओं का वास है, जिनके नाम, गांव, पते सब कुछ इनके आगे लिखे हुए हैं। कौन से चक्र में कौन से देवता का वास है, कौन से दल में कौन से देवता का वास है। शरीर पिंड में बने कमल चक्रों के चित्र। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यह चित्र, इसमें प्रत्येक कमल की स्थिति स्पष्ट की है। प्रत्येक कमल में प्रवेश द्वार है जो बंद रहता है। ये कमल चक्कर केवल सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति करने वाले भक्तों के ही खुलते हैं। अन्य किसी भी विधि से, किसी भी भक्ति से आप चाहे लाख वर्ष मनमुखी जाप कर लो, राधे राधे श्याम का जाप कर लो, ओम नमो भागवते वासुदेवाय का जाप कर लो, कावड़ ले आओ, पैदल यात्रा कर लो, हिमालय की गुफाओं में चले जाओ,
किसी भी यत्न और प्रयत्न से मानव शरीर में बने कमल चक्र नहीं खुलते, जिन कमल चक्रों से अंत में हमारी आत्मा उस परम धाम को जाती है। इस प्रकार की स्थिति प्रत्येक मानव स्त्री पुरुष के शरीर में है। सब कमल चक्र बंकनाल एक टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी से जुड़े हैं। वह पाइप यानी नलकी की तरह हैं, जिसको बंकनाल कहा जाता है। उसमें कमलों के द्वारों से अन्य कोई प्रवेश द्वार नहीं है। जीवात्मा हृदय कमल में रहता है। जो सत्य भक्ति करता है वह परायण काल में यानी शरीर छोड़ने के बाद यानी संसार से जाने के समय हृदय कमल से मूल कमल में आता है, वहाँ से ऊपर को चलता है। उसकी सारे जीवन की भक्ति की शक्ति से सब कमल चक्कर खुले होते हैं। वह निर्बाध अपने इष्ट धाम में चला जाता है। जिस प्रकार भाई और बहनों हम गाड़ी लेकर टोल टैक्स पार करने की कोशिश करते हैं, और भाई और बहनों जिसकी गाड़ी पर फास्ट टैग लगा हुआ है और जिसके फास्ट टैग में पैसे हैं, उस टोल टैक्स पर जाते ही ऑटोमेटिक वहाँ का बैरियर हट जाता है और गाड़ी टोल टैक्स को पार कर जाती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ते समय जिन आत्माओं के कमल चक्कर खुले होंगे वही आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म के शतलोक को प्राप्त होगी। बाकी यही गधे कुत्ते सुअर बनते रहेंगे, नरक में स्वर्ग में धक्के खाते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते भरमते रहेंगे। तो ये कमल चक्कर खोलने की सतभक्ति वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, केवल सतगुरु रामपाल जी के पास में। और आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या बता रहे हैं विशेष, जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है। जिस प्रकार बहुत सारे भाई बहन क्रिकेट का मैच देखते हैं अपने घरों में बैठकर। भाई और बहनों क्रिकेट का मैच हो रहा है दुबई में और हिंदुस्तान वाले सेम टाइम अपने घर पर टीवी में देख रहे हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने लोकों में ऊपर हैं, लेकिन उनकी शक्ति हमारे शरीर में बने इन कमल चक्रों में समाई रहती है। उनकी जो तरंगे हैं, उनकी जो वो गुण हैं, उनकी जो पावर है वो वहाँ से हमारे को प्रभावित करती रहती है। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने हमें टीवी का उदाहरण देकर समझाना चाहा है। जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है, वह चैनल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न देव व परमात्मा अपने अपने लोकों में रहते हैं, यानी हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जो देवी देवता विराजमान हैं वो वास्तव में अपने ऊपर के लोकों में हैं, अपने यथा स्थान पर हैं। लेकिन जब हमारे ये कमल चक्कर खुल जाते हैं तो हम ऊपर के लोकों में, उन देवी देवताओं के लोकों में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं हम सब कुछ देख सकते हैं। जिस प्रकार मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में और हम हिंदुस्तान में अपने टीवी में, यदि हमारे टीवी का वो कनेक्शन सही है, डिश वगैरह सही है और रिचार्ज है, तो हम रिमोट दबाकर घर बैठे टीवी पर दक्षिणी अफ्रीका में हो रहे उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो कमल चक्र हैं और उनमें जिन जिन देवी देवताओं का वास है, यानी स्वाद चक्र में ब्रह्मा और शावत्री जी का वास है, और मूल कमल में श्री गणेश जी का वास है, और नाभि कमल में श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है, कंठ कमल में श्री दुर्गा जी का वास है, हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी का वास है। और जब हमें सच्चे सतगुरु से, तत्वदर्शी संत से इन कमल चक्रों को खोलने की सतभक्ति प्राप्त हो जाती है तो भाई और बहनों हम खुली आंखों से सब कुछ वो नज़ारा देख सकते हैं। इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने पहले अपनी वाणी में कहा था कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां। यानी सच्चे सतगुरु से सतभक्ति प्राप्त करके इन कमल चक्रों को खोलकर उसके बाद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हजरत मोहम्मद जी कहाँ से आए थे और बाबा आदम जी कहाँ से आए थे। उसके बाद हमारे सारे संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है।
वह चैनल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न देव यानी शरीर के कमल चक्रों में जो देवी देवता हैं वह परमात्मा अपने अपने लोकों में होते हुए टीवी चैनल की तरह कमलों में दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र सोलर सिस्टम पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है, इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमारे से कितना करोड़ों किलोमीटर दूर है और आजकल वैज्ञानिकों ने एक सोलर सिस्टम बना दिया, सोलर पैनल, और जैसे सूर्य की किरणें उस सोलर पैनल पर गिरनी शुरू होती हैं, नीचे इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, वो लाइट जमा होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जब हम सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त करेंगे तो भाइयों और बहनों, ऊपर के लोकों में बैठे हुए देवी देवता और उनके नज़ारे हमारे शरीर के कमल चक्कर में बने हुए, जब वो कमल चक्कर खुल जाते हैं हम बखूबी देख सकते हैं, सारी सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र यानी सोलर सिस्टम पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है, इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं। उससे पहले मुरझाए रहते हैं, यानी जब तक वो कमल चक्र नहीं खुलते हैं, हमें सत भक्ति नहीं मिलती है, तब तक वो मुरझाए रहते हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल होती है और फुटबॉल के अंदर उसका एक वो ब्लेडर होता है, जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो मुरझाया हुआ होता है, और जब उसमें पाइप लगाकर हवा भर दी जाती है तो वो बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है और उसको जरा सी हाथ से मारते ही बहुत ऊपर तक जाती है। तो इसी प्रकार जब हमें सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बने कमलों में जो ये इनके जो द्वार हैं, ये धीरे धीरे फिर सत भक्ति के प्रभाव से फूलने शुरू हो जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं, उससे पहले मुरझाए रहते हैं। कमल खुलने के बाद प्रत्येक देवता की शक्ति साधक के अंतःकरण यानी आत्मा पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे भक्ति संचित होने लगती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, उसमें कहा है कि तीनों देवता कमल बसें ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। यानी सबसे पहले जो सच्चा सतगुरु होता है वो इन्हीं कमल दलों में बैठे देवी देवताओं के सत मंत्र देता है, सत भक्ति देता है। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, साथ में गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, सतगुरु रामपाल जी, सबसे पहले शरीर में बने कमल दल इनको खोलने के लिए इन्हीं देवी देवताओं की सत भक्ति वाले सत मंत्र देते हैं, जिनके प्रभाव से मात्र 4 महीने में हमारे कमल चक्रों के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ये कमल चक्र खिलने शुरू हो जाते हैं, दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। और कहते हैं उसके बाद फिर आगे सतगुरु के उपदेश सुनते रहना, सतगुरु के सत्संग सुनते रहना। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तो बहुत ही निम्न स्तर की है, ये तो शुरुआती भक्ति है, इसके ऊपर तो और बहुत सारी परम शक्तियां हैं। फिर आगे हमें सतगुरु रामपाल जी से उनके भी सत भक्ति मंत्र मिलेंगे, उनके द्वार खोलने के भी मंत्र मिलेंगे, और जब हमें सारी प्रोसीजर मिल जाएगी तब हम उस परमपिता परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के परम धाम में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे। तीनों देवता कमल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्ध सबके शरीर में इन देवी देवताओं का वास है। और प्रथम इनकी वंदना यानी सतगुरु जो मंत्र देगा उस आधार से हमने इनकी वंदना करनी है, इनकी पूजा नहीं करनी। पूजा तो केवल एक परमपिता परमात्मा की करनी है, लेकिन सतगुरु हमें जो प्रोसीजर देगा यहाँ से पार होने की, उसमें शुरुआती प्रोसीजर है ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना, इनकी भक्ति करना, और पूजा हमने साथ साथ में परम अक्षर ब्रह्म की ही करनी पड़ेगी। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, फिर आगे का ज्ञान सतगुरुदेव जी बताते हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों यानी कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनसे ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो, फिर सुन सतगुरु
उपदेश। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? अब सुनो सतगुरु के द्वारा बताई नीचे व ऊपर की साधना का ज्ञान। सबसे पहले हमारे मनुष्य शरीर में, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसमें कौन से कमल चक्र कहाँ हैं, उन कमल चक्रों में किन किन देवताओं का या देवियों का वास है, अब ये विस्तार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नंबर 1, मूल कमल। इसको मूल कमल कहो चाहे मूल चक्र कहो। मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। चाहे हिंदू का शरीर हो चाहे मुसलमान का, विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, उन सब के शरीर की रचना एक समान है। तो मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। इसके प्रवेश द्वार को खोलने का एक मंत्र है, जो श्री गणेश जी की साधना करने का मूल मंत्र है, जिससे श्री गणेश जी तुरंत फल देने लगता है। जीव आत्मा के लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। फिर आत्मा स्वादिष्टान चक्र यानी स्वाद चक्र की ओर चलती है, क्योंकि जीव आत्मा को उस लोक में जाना है जिसमें परमात्मा रहता है, जहां जाने के पश्चात भगत यानी साधक लौटकर संसार में नहीं आता है। फिर दूसरे नंबर का चक्र है स्वाद कमल या स्वाद चक्र। इसको स्वादिष्टान कमल चक्र भी कहा जाता है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। स्वाद चक्र में किन किन देवी देवताओं का वास है? श्री ब्रह्मा जी का और उनकी पत्नी श्री सावित्री जी का। इसके द्वार को खोलने का मंत्र है, जिसकी साधना यानी जाप करने से यह द्वार ब्रह्मा जी खोल देते हैं। जीव आत्मा फिर ऊपर को नाभि कमल की ओर चलती है। अब भाई और बहनों, जब तक हमें इन देवी देवताओं के सच्चे भक्ति मंत्र नहीं मिलेंगे, तब तक ये अपना द्वार जीव आत्मा को आगे जाने के लिए खोलकर नहीं देते हैं। जिस प्रकार भाई और बहनों, हम भैंसे को कितना ही भैंसा भैंसा कहें, वो हमारी तरफ पलटकर देखता भी नहीं है, लेकिन उस भैंसे का एक मूल मंत्र है। उसको धीरे से कह दो उड़ रही, तुरंत पलट के देखेगा कहां से आवाज आई। जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, हम उसको कितना ही कहें कुत्ता कुत्ता, एक कुत्ता ले रोटी, एक कुत्ता, वो कुत्ता बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन उसका एक बीज मंत्र है। धीरे से उसको कह दो त्योल त्योल या तुरंत देखेगा वो कुत्ता, क्योंकि उस वाणी से वो प्रभावित होता है, आकर्षित होता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सिख और ईसाई समाज, इनके धर्मगुरुओं ने जैसे भी शास्त्र विरुद्ध साधना इन भाई बहनों को दी हुई है, इस साधना से हमारे शरीर में बने कमल चक्रों में इन देवी देवताओं के द्वार नहीं खुल सकते। खाली राधे राधे बोलने से, हरे रामा हरे कृष्णा करने से, जय गणेश देवा करने से, ओम जय जगदीश हरे करने से, ये तो इनके नाम है। जैसे भैंसे को भैंसा भैंसा कहो नहीं देखेगा, कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं देखेगा, इसी प्रकार आप इन देवी देवताओं के कितने भी नाम जपो, ये आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। परंतु इन देवी देवताओं को पुकारने के, इनको आकर्षित करने के कुछ मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, जो केवल वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। और जब हम उन मंत्रों का जाप करेंगे तो ये हमारे लिए वो द्वार भी खोल देंगे, और ये हमारी हर आवश्यकता को परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, पूरा। तीसरा है नाभि कमल, नाभि चक्र। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री विष्णु जी तथा इनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इसे खोलने का भी एक मंत्र है, जिसका जाप करना होता है, जो इन देव देवी को शीघ्र प्रभावित यानी प्रसन्न कर देता है। ये भी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देते हैं। फिर जीवात्मा हृदय कमल की ओर ऊपर को चलती है। चौथे नंबर पर है हृदय कमल, हृदय चक्र। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री शिव जी तथा इनकी पत्नी श्री पार्वती जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इस द्वार को खोलने का एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। यह मंत्र इन देव देवी को विशेष आकर्षित करता है। ये प्रसन्न होकर मार्ग दे देते हैं।
फिर आत्मा ऊपर को कंठ कमल की ओर चलती है। 5वां चक्र है कंठ कमल। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री देवी दुर्गा जी यानी अष्टंगी का निवास स्थान है। जो भाई बहन माता जी के नवरात्रि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जागरण करते और करवाते हैं, इस विधि से तो लाख जन्म भी माता जी प्रसन्न नहीं होती, उल्टा रुष्ट होती है। और ना ही शरीर में बना माता जी का वो चक्कर खुलता है। वो कैसे खुलेगा? वो वास्तविक मंत्र क्या है जिसका जाप करने से माता जी शीघ्र हमें लाभ देती है, हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए अपने उस द्वार को, चक्कर को खोल देती है। वो मंत्र आज पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, जिन मंत्रों का हम लाखों की संख्या में उनके भगत रोजाना सुमरण करते हैं। इसका भी द्वार बंद रहता है। इसको खोलने का भी एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है, जिससे वश होकर, आकर्षित होकर यानी प्रसन्न होकर श्री देवी जी यानी दुर्गा जी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देती है। फिर जीवात्मा ऊपर को, आगे को त्रिकुटी कमल की ओर चलती है। फिर कौन से कमल की यात्रा करती है जीवात्मा? त्रिकुटी कमल की। नंबर 6 त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी कमल या चक्र, इसकी 2 पंखुड़ियां हैं। एक का रंग काला है, दूसरी का सफेद है। सफेद में परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव संत रूप में विराजमान है, यानी सतगुरु रूप में विराजमान है, सतगुरु उपाधि है। काले रंग वाली में काल ब्रह्म भी संत रूप में विराजमान है। वह भी परम अक्षर ब्रह्म जैसा रूप धारण करता है ताकि जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में रख सके। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात जीवात्मा समझो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसे कोई विदेश गया हो और स्वदेश लौटने के लिए एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां से जहां जहां जाना होता है उसको उसी वायुयान में बैठा दिया जाता है। यहां से सीधा जीवात्मा को धर्मराय यानी न्यायाधीश यानी तीनों लोकों में जो सबका अकाउंट करता है, न्यायाधीश जिसको धर्मराय धर्मराज भी कहते हैं, उसकी दरगाह यानी न्यायालय में यानी उसके ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां सबका धर्म कर्मों व पाप कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता है। इसके बाद जैसे कोई श्री विष्णु जी का भगत है उसको विष्णु जी के लोक में भेजा जाता है। जो श्री शिव जी का उपासक है उसे शिव जी के लोक में भेजा जाता है। जो अन्य देवता का पुजारी है उसे उसके पास भेजा जाता है। जो माता श्री देवी दुर्गा जी का साधक यानी भगत है, साधिका है, उसे श्री देवी जी के लोक में भेजा जाता है। अन्य जो पापी हैं उनको नरक या अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्मानुसार भेज दिया जाता है। और जिन लोगों ने खाली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना की, माता जी तक की साधना की, वो भाई और बहनों उनके लोकों में कब तक रहेंगे? जब तक उन्होंने मनुष्य जन्म में रहकर जैसा भी दान पुण्य किया, धर्म किया, भक्ति की, जितनी उन्होंने अपनी भक्ति वाली बैटरी चार्ज की, तब तक ही वो आत्माएं श्री ब्रह्मा के लोक में, श्री विष्णु के लोक में, श्री शिव जी के लोक में, गणेश जी के लोक में, माता जी के लोक में थोड़े बहुत समय के लिए रह सकते हैं। और जैसे उनकी भक्ति समाप्त होगी, दान धर्म की कमाई समाप्त होगी, उसी समय उनको वहाँ से उनकी मृत्यु करके नरक में पटक दिया जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर कभी उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और ये चक्कर भाई और बहनों जब तक हमें सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तब तक असंख्य युगों से अनवरत बार बार चलता रहता है, जिसको जन्म और मरण की प्रक्रिया कहते हैं। 7वां कमल है सहस्त्र कमल। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनमें काल ब्रह्म, कौन है ये काल ब्रह्म? जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के मुख से इस पुस्तक में या यूट्यूब पर वीडियो देखकर, तो आपको पता चलेगा कि ये काल ब्रह्म कौन है जो सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है। यही है वास्तव में सारे फसाद की जड़, जिसने हम सबको सतलोक से यहाँ नीचे पटक दिया अपने जाल में फंसाकर। ये दुर्गा का पति है ये काल ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिताजी है काल ब्रह्म, जो यहाँ सबको भ्रमित करके रखता है। तो ये कहाँ रहता है? इस शरीर में बने इन कमलों में।
ये सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इसमें काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का निवास है। इस काल ब्रह्म को ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। यह कमल ब्रह्मलोक का चैनल है। ब्रह्मलोक में जाने का प्रवेश द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये भी बंद रहता है। इसको खोलने का 2 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करना होता है। और ये 2 अक्षर का जाप भाई और बहनों, जिसको सतनाम भी कहते हैं, ये आज वर्तमान में इस पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। और यदि किसी अन्य ने उनसे उपदेश लेकर मनमुखी रूप से आगे देना भी शुरू कर दिया होगा तो वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस मंत्र को देकर जाप करवाने के अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और अधिकारी से उपदेश लिए बिना यदि आप इस मंत्र का मनमुखी रूप से जाप करेंगे, ये उल्टा आपको रिएक्शन देगा, आपको पॉजिटिव दिशा में लेकर नहीं जाएगा। विशेष संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण साधक यानी भगत ओम नाम का जाप विधि से नहीं करता है। यानी इस ब्रह्म की जो साधना है उसकी भी एक विधि है, इसकी साधना की भी कुछ मर्यादाएं हैं, और ये मर्यादा केवल सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। यानी ओम नाम का जाप करने वाला काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन ओम नाम के जाप की वास्तविक विधि क्या है, नियम और मर्यादा क्या है, ये पता ना होने के कारण ओम नाम का जाप करने वाला भी देवी देवताओं के ही लोक में चला जाता है, उस काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः आदि आदि जाप करते हैं। अकेला ओम नाम से भी ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, यह सत्य नाम से खुलता है। सतनाम 2 अक्षर का है। ब्रह्मरंध्र न खुलने के कारण उसको विष्णु लोक में या शिव लोक में भेजा जाता है, क्योंकि ओम नाम का जाप करने वाले इसका तड़का अपने इष्ट देव के मंत्र के साथ अवश्य लगाते हैं। जैसे ऊपर 2 मंत्र लिखे हैं, फिर पृथ्वी पर राजा बनाया जाता है, फिर पशु योनि में जाता है। इससे आगे 2 कमल और हैं, नंबर 8 अष्टदल कमल और नंबर 9 शंख कमल। इनका विवरण नहीं लिखूंगा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अब 8वें अष्टदल कमल का और 9वें शंख कमल का वर्णन यहां इस पुस्तक में नहीं लिखूंगा। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। ये रहस्य, ये जानकारी केवल उन्हीं को प्राप्त है जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करते हैं, क्योंकि यह गुप्त मंत्र है, गुप्त जानकारी है। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। उपरोक्त सब कमल चक्रों को खोलने के जो मंत्र हैं वे केवल दास यानी लेखक रामपाल दास के पास हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। मोक्ष के इच्छुक प्रत्येक मानव को इन कमलों को खोलकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है, चाहे मनमुखी साधना शंकराचार्य जी से लेकर करते रहिए। कमल चक्रों को 2 विधि से खोला जाता है। हमारे शरीर में बने कमल चक्र किन 2 विधियों से खोले जाते हैं उसका गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1 ध्यान समाधि का अभ्यास करके हठ योग मार्ग से। और ये जो साधना है भाई और बहनों, ध्यान समाधि वाली, हठ योग वाली, तप वाली, ये चारों वेदों और गीता जी के विपरीत है। इस विधि को अपनाने से भी साधक को पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता है। ये विधि अति कठिन है, आम आदमी इस विधि को नहीं कर सकता। एक जीवन में 1 या 2 कमल चक्कर खुल पाते हैं। इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होने से साधक यानी भगत उसी एक कमल चक्कर में आसक्त होकर वहां का नज़ारे देखने लग जाता है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं से प्रसिद्धि प्राप्त करके जीवन नष्ट कर जाता है। दूसरी विधि क्या है इन शरीर में बने कमल चक्रों को खोलने की? नाम के जाप से। दूसरी विधि क्या है? मंत्र जाप से, नाम जाप से। नामों का जाप करके सब कमल खोले जाते हैं। ये विधि सरल व शास्त्रोक्त होने से कारगर है, यानी ये शास्त्र विधि के अनुसार है। इस विधि को आम आदमी आसानी से कर सकता है।
ये कार्य करते करते भी की जा सकती है, यानी मंत्रों का जाप अपना दैनिक कार्य करते करते भी किया जा सकता है। जो सूक्ष्म वेद में बताया है, गरीबदास जी ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी ये विधि शास्त्रों के अनुसार भी है, ये विधि सहज भी है और ये विधि अंत में कारगर भी है। इस विधि से भी हमारे शरीर में बने कमलों को खोला जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस विधि से जाप आप अपना दैनिक कार्य करते करते भी कर सकते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है और आसानी से इन मंत्रों का जाप भी कर सकता है। देखो, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और आगे पीछे वालों से बातें भी करता रहता है, गप्पे भी मारता रहता है। इसी प्रकार वो गप्पे ना मारकर, इधर उधर की बातें ना करके सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर इन मंत्रों का वो स्मरण भी कर सकता है अपने मनी मन में, या धीरे धीरे बोलकर, और अपनी गाड़ी भी चला सकता है। जैसे बहुत सारे भाई बहन गाड़ी चलाते रहते हैं, साथ में धीरे धीरे गाने वाने भी गाते रहते हैं। तो गाने वाने ना गाकर सच्चे सतगुरु से इन मंत्रों का उपदेश लेकर अपनी गाड़ी भी चलाओ, अपने मंत्रों का भी जाप करो। इसलिए कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम खाते नाम सोते, यानी इन मंत्रों का हम दैनिक कार्य करते करते बड़ी आसानी से जाप कर सकते हैं। और हर प्राणी इस विधि से भक्ति आसानी से कर सकता है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम धंधा करते करते भी हम ये भक्ति कर सकते हैं। इतनी आसान भक्ति हमें सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में प्रदान की है। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते किया जा सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है। अब देखो, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी ये विधि बताई गई है। अब बताओ भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने तो हमारे को कभी भी ये विधि नहीं बताई, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को स्वयं इस विधि से भक्ति का ज्ञान नहीं था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर पूरा रहस्य उजागर किया है। तो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में क्या कहा गया है? ओम कृत्यो समर किलबे समर कृत्युम समर, अर्थात ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष लगन यानी तड़प के साथ तथा मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर जाप कर। और गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर मेरा सुमरण भी कर। अब भाइयों और बहनों, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता। और जब युद्ध करते करते भी नाम सुमरण करने की सलाह दी गई है, तो आम व्यक्ति तो दैनिक जीवन के कार्य करते करते, जो कि युद्ध से बहुत ही आसान होता है, इन मंत्रों का जाप कर सकता है। विचार करो, क्या कह रहे हैं आगे गुरुदेव कि पुण्यात्माओं विचार करो, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं होता। भक्ति उस दौरान भी की जानी चाहिए, अर्थात साधना नाम जाप वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक आसानी से कर सकता है। यानी परमेश्वर जी का विधान है कि जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, उसको सच्चे सतगुरु की शरण से जोड़ देना चाहिए, उसको मंत्र उपदेश दिलवा देने चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा हल्का फुल्का बोलने समझने लग जाता है। और जैसे भी टूटी फूटी भक्ति वो माता पिता को देखकर या उनके साथ साथ में करेगा, तो धीरे धीरे भक्ति की शक्ति उसके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती है। अर्थात साधना नाम वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े तक आसानी से कर सकता है। कार्य करते करते भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, लेटा लेटा व बैठकर भी नामों का जाप कर सकता है। विशेष दूसरे शब्दों में मंत्र के जाप का ऐसे प्रभाव देवी देवताओं पर होता है जैसे सर्प ने डसने के लिए फन फैला रखा होता है। सर्प वश करने की विद्या जानने वाला यानी गारुड़ मंत्र बोलकर सर्प को विवश कर देता है, जिसके प्रभाव से सर्प अपना फन इकट्ठा करके रास्ता छोड़कर चल देता है। इसको परमेश्वर कबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कबीर जैसे फनपति यानी सर्प, जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म ले वे मुंह मोड़। एक गारुड़ होता है भाइयों और बहनों,
वो कुछ मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। और जो सर्प होता है अपना फन उठाकर जब किसी को डसने की स्थिति में होता है, तो गारुड़ जब उस मंत्र का बार बार जाप करता है तो सर्प के ऊपर उन मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि विवश होकर वो फणपति सर्प भी अपने फन को समेटकर और दूसरे रास्ते निकल लेता है। इसी प्रकार जब हम सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए इन शतभक्ति मंत्रों का जाप करते हैं तो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो ये काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये भी विवश हो जाता है हमारे को सतलोक का रास्ता देने के लिए। कबीर जैसे फनपति सरप मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म लेवे मुंह मोड़। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जैसे सर्प ने डसने के लिए फन उठा रखा होता है तो गारुड़ मंत्र जाप कर देता है, जिससे प्रभावित होकर सर्प फन इकट्ठा करके चला जाता है। ऐसे ही मेरे द्वारा दिए नाम मंत्र के जाप से काल ब्रह्म मुरझा जाता है, मार्ग नहीं रोक पाता। इसी प्रकार कमलों के मंत्र के जाप से ये सब देवी देव मार्ग छोड़ देते हैं। एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें समझाने के लिए। जैसे गांव के व्यक्ति भैंस को गर्भ धारण करवाने के लिए भैंसे की खोज में जाते हैं, क्योंकि भैंसा कहीं घास चर रहा होता है। भैंस वाला भैंसे को बुलाने के लिए उसका मूल मंत्र बोलता है, जिससे भैंसा इतना प्रभावित होता है कि वह पूरी गति से उस मंत्र को बोलने वाले की ओर खिंचा चला आता है। फिर उसे भैंस दिखाई देती है, भैंस को गर्भ धारण करता है, उसका वह मंत्र है कुर्र कुर्र, जैसे हुर्र हुर्र कहते हैं ना अपन, उर्र रही। तो इस प्रकार से भैंसा तुरंत उस मंत्र के वशीभूत होकर दौड़कर चला आता है। और इसके विपरीत यदि हम उसको भैंसा भैंसा कहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता है। यदि भैंसा भैंसा बोलो तो भैंसा यानी झोटा बिल्कुल टस से मस नहीं होता। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप इनके नामों से कितना ही पुकारो, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शंकर देवाय नमः, ओम श्री विष्णु देवाय नमः, राधे राधे, ये आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, भक्ति का कोई लाभ इनकी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इनके मूल मंत्र बीज मंत्र सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके करेंगे, सुमरण करेंगे, तो ये उस भैंसे की तरह वशीभूत होकर तुरंत अपने भगत की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि क्या आपत्ति आ गई, इस आत्मा को किस वस्तु की आवश्यकता है। इसी प्रकार विष्णु विष्णु आदि नाम से श्री विष्णु देवता टस से मश नहीं होता, परंतु जो मंत्र दास बताता है यानी सतगुरु रामपाल जी हमें बताएंगे, उससे खींचा चला आता है और पूर्ण लाभ देता है। इस प्रकार अन्य देवों की स्थिति जानो। अध्यात्म मार्ग के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अब भाई और बहनों, मान लो हमें सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति, उनकी शरण भी प्राप्त हो गई। उन्होंने हमें ये बीज मंत्र भी दे दिए, मूल मंत्र भी दे दिए इन समस्त देवी देवताओं को जिन जिन की हमें आवश्यकता है। और यदि हमने मर्यादा नहीं रखी, हमने नियमों में रहकर सतगुरु के वचन में रहकर इन मंत्रों का जाप नहीं किया, तो भी भाई और बहनों ये देवी देवता किसी भी प्रकार से उन मंत्रों का जाप करने से विवश नहीं होंगे, हमारी तरफ उनका खिंचाव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इन मंत्रों के प्रभाव को यथावत बनाए रखने के लिए और इन समस्त देवी देवताओं से संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस भक्ति मार्ग की क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या नियम हैं, जिनको तोड़ने से, जिनको खंड करने से हमें फिर कोई भी लाभ इन मंत्रों का नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक मर्यादा को हमने ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। सबसे पहली बात, हम जिसे अपना सतगुरु धारण कर रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए, पूर्ण सतगुरु होना चाहिए, इन मंत्रों को दान करने का अधिकारी होना चाहिए। नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। बिना गुरु के किया गया नाम जाप व दिया गया दान निष्फल होता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
और गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी सच्चा गुरु धारण किए बिना हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, हम कितना भी दान पुण्य करें, उसका हमें मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। बाकी ठीक, हम जैसा भी दान धर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें परमात्मा अवश्य देगा। जैसे आप देखते हैं भाई और बहनों, बड़े बड़े लोगों के घरों में कुत्ते होते हैं, वीआईपी कुत्ते, और वो कुत्ते अपने मालिकों के साथ उनकी गाड़ियों में चलते हैं। गाड़ी का मालिक और कुत्ता पीछे की सीट पर बैठा है और आप और हमारा जैसा एक मनुष्य आगे गाड़ी चला रहा है। यानी इंसान तो ड्राइवर है और कुत्ता मालिक बनकर पीछे बैठा हुआ है। उस कुत्ते के रहने के लिए बढ़िया मकान बना हुआ है। वेटनरी डॉक्टर महीने में, सप्ताह में एक बार उसको चेक करने आता है। गर्मी में उस कुत्ते के लिए एसी की सुविधा है, सर्दियों में हीटर की सुविधा है, और हर प्रकार से उसको नहलाया जाता है, हर प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है। अब भाइयों और बहनों, वो कुत्ते वाली आत्मा कौन है? जो सुविधा वर्तमान में 80% मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों को प्राप्त नहीं है, वो सुविधा उस कुत्ते के शरीर में उस प्राणी को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते वाली जीवात्मा वही है जिसका पहले मनुष्य शरीर था, स्त्री या पुरुष का, और उसने बहुत सारा दान धर्म किया, उसने मंत्रों का जाप भी किया, भंडारे भी किए, कंबल भी बांटे, परंतु उसने सच्चा सतगुरु नहीं बनाया। उसने सच्चा सतगुरु धारण करके उन मंत्रों का जाप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, बिना गुरु के भक्ति करता रहा, दान पुण्य करता रहा। तो बिना गुरु के भक्ति करने से, दान पुण्य करने से उसको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ। और उस दान पुण्य के प्रतिफल में, क्योंकि वो तो भगवान देता है, किसी का रखता नहीं है, उस दान पुण्य के प्रतिफल में उसको अगला जन्म मिल गया कुत्ते का, और बड़े सेठ के घर में मिल गया। तो जो उसने मनुष्य जन्म में दान पुण्य किया था, उसका प्रतिफल उस सेठ के घर में कुत्ते के रूप में जन्म प्राप्त करके वो कुत्ता उठा रहा है। अगर वो भली आत्मा जब मनुष्य शरीर में था और जो दान पुण्य धर्म वो कर रहा था, अगर साथ में गुरु भी धारण कर लेता तो उसको मनुष्य जन्म भी मिलता और सारी की सारी वो सुविधा मिलती। अब तो वो उस कुत्ते के जन्म में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई खा रहा है। अगला जन्म उसका हो गया सूअर का। बताओ फिर उसको कौन गाड़ियों में घुमाएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन उसको नहलाएगा? फिर वो लक 84 योनियों में चला जाएगा। तो कबीर जी हमें समझाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, यानी गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है, और गुरु बिन देते दान, गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा। भाई पूछो वेद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन नाम सुमरण करना व दान देना व्यर्थ है। अपने वेदों व पुराणों में पढ़ लो, कमलों के मंत्रों का जाप करना जीवात्मा के कल्याण की सच्ची साधना है। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। यानी सदगुरु रामपाल जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो साधना अब आपको वर्तमान में दी जाएगी, यदि आप इस ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आते हैं, तो इस साधना को करते समय आपने ना तो अपना कोई धर्म बदलना है, ना आपने अन्य कोई पाखंड और आडंबर करना है। हमने केवल अपनी साधना को चेंज करना है। भले आप वर्तमान में मुसलमान धर्म में हैं, हिंदू धर्म में, सिख और ईसाई धर्म में हैं, आपने वो धर्म वर्म नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। आपने केवल साधना का स्वरूप चेंज करना है। हम जो पहले शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, मनमुखी साधना कर रहे थे, मनमुखी मंत्रों का जाप कर रहे थे, अब हमने अपनी उस साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, सच्चे सतगुरु को धारण करके। और फिर जो जो नियम और मर्यादा है हमने उनका पालन करना है। फिर हिंदू हिंदू बना रहो, मुसलमान मुसलमान बना रहो, नो ऑब्जेक्शन। हमने केवल साधना चेंज करनी है, धर्म वरम कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि धर्म तो असल में फिर हमें समझ में आएगा कि कोई है नहीं, केवल एक मानव धर्म है। कमल के मंत्रों का जाप करना जीव आत्मा के कल्याण की सच्ची साधना। कैसे?
इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री या पुरुष इस साधना यानी भक्ति को कर सकता है। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है। ये सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में आता है कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वे तो हमारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। नहीं भाई, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा सतगुरु रामपाल जी भला कैसे छुड़वा सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से, गणेश जी की पूजा से, देवी दुर्गा जी की साधना से तो ये भक्ति शुरू होती है। और इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप तो हम भगत, हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर अंतिम श्वास तक करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है, इनका वास है। तो सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की साधना भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति करवाते हैं। जो भक्ति सतयुग में समाप्त हो चुकी थी, जो वास्तविक सनातनी साधना सतयुग में आगे चलकर समाप्त हो चुकी थी, वो साधना सतगुरु रामपाल जी सही तरीके से करवाते हैं। उनके सत्संग सुनते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो गुरुदेव भगवान उन आत्माओं की शंका का समाधान कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। ऊपर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है कि हमारे प्रत्येक स्त्री या पुरुष के शरीर में इन्हीं देवी देवताओं का वास है, और उनके कमल चक्कर खोलने के लिए हमने उनके मंत्रों का जाप करना है। तो सतगुरु रामपाल जी तो उन्हीं का जाप देते हैं शुरुआती भक्ति में, जिसको प्रथम मंत्र कहते हैं। तो वो छुड़वाते नहीं हैं, वो इनकी वास्तविक भक्ति साधना बताते हैं। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति छोड़ने को कहता है। इस विषय में आप स्वयं विचार करें कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की साधना छुड़वाई है या शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है? तो भाई और बहनों, शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, तो छुड़वा नहीं रहे। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, हमने ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। सभी धर्मों के मानवों को कर्म फल तीनों देवता ही देते हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, जैसे भी वो भक्ति करते हैं, जैसे भी वो कर्म कुकर्म करते हैं, उनका फल ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं। अब वो किस विधि से देते हैं, कैसे देते हैं, क्या उसकी प्रोसीजर है, इसके विषय में भाई और बहनों ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे वेद गीता पुराण, हम इसके तीसरे नंबर की वीडियो में कल आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो में हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन फिर से मुझदास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव जुड़िए। और हिंदू धर्म जिस प्रकार से सनातनी पूजा के नाम पर भ्रमित है, काल के द्वारा ठगा जा रहा है, मनुष्य जन्म को दिन प्रतिदिन बर्बाद करता जा रहा है, हम कल के वीडियो में विस्तार से आगे इस मनुष्य जन्म की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।